आ जाओ, देखो ये चाल, समय और दूरी, या चाल समय दूरी कुछ भी कह सकते हो इसको। चाल बताया गया क्या होता है, एकांक समय में तय की गई दूरी, है ना। चाल के द्वारा वो तय की जाती है, पता चल जाता है कितने समय में कितनी दूरी तय की गई है। हम क्या करते हैं, समय से डिवाइड कर देते हैं, उसे चाल निकल आती है। समय क्या होता है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। निश्चित दूरी को निश्चित चाल, किसके द्वारा, निश्चित दूरी को निश्चित चाल द्वारा तय किया जाना समय कहलाता है। दूरी किसे कहते हैं, निश्चित चाल किसके द्वारा, और निश्चित समय के गुणा को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब इनकी सबकी जरूरत क्या पड़ती है बताओ हमारे जीवन में, हम क्यों ये चैप्टर पढ़ते हैं। हाँ भाई साहब, बताएगा कोई। देखो ये चैप्टर इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं जाना आना रहता है, किसी काम से हुआ या कहीं पर कुछ भी व्यापार के लिए जाना हुआ, है ना। सब व्यक्ति जितने भी हैं, अब गांव जाते हो आप लोग, शहर से गांव की तरफ पलायन करते हो, तो ये जो सवाल है, ये जो चैप्टर है, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक चैप्टर है। चाल और दूरी और समय, ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। अभी हम मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, 100 किलोमीटर हमें जाना है, हमारी चाल है कितनी, 40 किलोमीटर पर घंटे पर आवर की, है ना। हमारी जो चाल है वो 100 किलोमीटर जाना है हमें, 40 किलोमीटर की स्पीड है। कितनी स्पीड है, हमें पता कैसे चलेगा कि हम कितने समय में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे चाल भी आ गई, दूरी भी आ गई, समय भी आ गया, तीनों चीजें आई। देखिए किसी भी देश का जो व्यापार होता है, ठीक है, या वहां की अर्थव्यवस्था होती है, काफी हद तक चाल, समय और दूरी पर ही टिका होता है। आपने देखा होगा पेट्रोल बहुत पहले सस्ता हुआ करता था, 50-60 रुपए लीटर था, 40 रुपए भी था कभी। आज पेट्रोल डीजल बहुत महंगे हो गए हैं, 80 रुपए, 82-85 रुपए पहुंच रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब, क्योंकि कहते हैं कि जो हमारा किराया है वो बढ़ गया है, आगे से तेल महंगा मिल रहा है और हम किराया भी लगा ले रहे हैं उसमें। समझ रहे हैं मेरी बात को। पेट्रोल डीजल बाहर के देशों से आता है, वो पानी की जहाज से आएगा या फिर हमारे हवाई जहाज कार्गो से आता है ना, इसलिए उनका जो भाड़ा या किराया लगता है वो भी उसमें जोड़ दिया जाता है। किसमें, पेट्रोल में। तब हम लोगों को मिलता है, जहां से पेट्रोल उठा रहे हैं, मान लो वहां से 30 रुपए पर लीटर का पेट्रोल मिल रहा है इनको, कितने में, 30 रुपए पर लीटर का। अब जब आएगा हमारे पास तो 1-2 लीटर तो आता नहीं है, वो हजारों करोड़ों लीटर में आता है। तो उस पे जो टैक्स लगता है, जो उसके किराए लगते हैं, जो भाड़े लगते हैं, रास्ते में जो व्यय होता है, उनका सबका जोड़ करके तब हम लोगों तक पहुंचाया जाता है, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पर लीटर हम कितने का बेचेंगे तो हमें भी तो फायदा होना चाहिए, हाँ जी। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर हमारे काम का है, ठीक है। दूरी, समय और चाल, ये चीजें क्लियर हो गई आपको। चाल, समय, दूरी, ठीक है। किसे कहते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं इसे, ठीक है, समझ में आएगा। अब इनके मैं सूत्र लिखा दे रहा हूं, इन पे सवाल भी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी बताओ, आ जाओ, देखो चाल, समय और दूरी, इनके सूत्र होते हैं चाल बराबर दूरी बटे में, इसको हम इस वाले बटे को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। समय बराबर दूरी बटे में चाल, और दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। ये मुख्य सूत्र हैं इनके, समझ में आ रही बात, ये याद होना आपको बहुत जरूरी है। जस्ट उठा भाई। अब देखो ये तो हो गया सूत्र। अब हम आपको कुछ रेलगाड़ी से संबंधित, ठीक है, सवाल बताते हैं जो पेपर में आते हैं, पूछते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उनके कुछ सूत्र याद होना चाहिए आपको, ठीक है। रेलगाड़ी से जो संबंधित सवाल आते हैं, एक रेलगाड़ी ए है, एक रेलगाड़ी बी है, 2 रेलगाड़ियों के बीच में सवाल आते हैं, या कभी कभी एक रेलगाड़ी के भी बीच में सवाल आएगा, ठीक है। पहले हम देखते हैं क्या होता क्या है। नंबर 1, जब रेलगाड़ी,
ध्यान से सुनना, किसी पेड़ को, किसको? सुनो ध्यान से बस, ठीक है। आदमी को, खंभे को, इसको पोल भी लिखा होता है कहीं कहीं, साइकिल सवार को, साइकिल सवार को पार करती है। तब रेलगाड़ी अपनी दूरी को पार करती है। अपनी दूरी या लंबाई लिख लो, जो भी ठीक लगे, को पार करती है। इसका सूत्र होता है रेलगाड़ी की लंबाई बटे में गाड़ी की चाल, यह पार करने में लगा समय का सूत्र है। ठीक है भाई, एक हो गया। दूसरा है जिसमें मैं बता दे रहा हूं, ये लिख के आएगा, पेड़ को आएगा, आदमी को आएगा, खंबे को आएगा, जिसे पोल भी लिखा रहता है, साइकिल सवार को आएगा, ठीक है। तब ये रेलगाड़ी अपनी ही दूरी को पार करती है। क्वेश्चन में दे देगा कि एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, बगल से एक साइकिल सवार जा रहा है। बताइए साइकिल सवार को रेलगाड़ी कितने समय में पार कर जाएगी? साइकिल सवार की कोई चाल नहीं दी जाती है, बहुत हल्की सी होती, धीरे धीरे चलता है। या कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है, क्या चल रहा है? पैदल चल रहा है, तो उसको पार करने में गाड़ी कितना समय लगाएगी? तो इन सब चीजों को, या कोई पेड़ है, रेलगाड़ी के रेलवे लाइन के बगल में कोई पेड़ है या कोई पोल है, खंभा है, पूछेगा कि इस खंभे को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लगाएगी, तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये कुछ नहीं कह रहा है, गाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी और अपनी ही चाल से डिवाइड कर देंगे, उसकी जो चाल होगी ना उसी से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल। दूरी का क्या हो जाएगी यहाँ पे? दूरी उसी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। समझ में आई बात? ये पहला क्वेश्चन क्लियर? ये क्वेश्चन आएगा, आता है मैक्सिमम पूछने का, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, फ्री का नंबर होता है इसमें। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, ध्यान से देखो, गाड़ी जब प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल, ठीक है, या कोई दी गई दूरी होती है, जो भी होगी, कोई दी गई दूरी को पार करती है, को पार करती है, तब क्या होता है? इसका समय बराबर होगा, जो समय लगेगा इसे पार करने में, किसको किसको पार करने में, एक बार ध्यान से देख लो। ये क्वेश्चन में बीच में कहीं ना कहीं डाल देते हैं, एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, वह 200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी यदि गाड़ी की लंबाई 100 मीटर है। इस तरह से सवाल बनाएंगे। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई दे देंगे, सुरंग की लंबाई दे देंगे, या पुल की लंबाई दे देंगे, या कोई दूरी दे देंगे। मैं तीनों में बोल दे रहा हूं। वो बोल देगा गाड़ी की लंबाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, 1 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी यदि गाड़ी की लंबाई 600 मीटर है, और उसकी चाल जो दी गई है उसे हम बटे में कर देंगे। अब देखो करेंगे क्या, गाड़ी की लंबाई सबसे पहले एक होती है, कुछ ना कुछ दी गई, गाड़ी की लंबाई, और प्लस में जो भी आएगा इनमें से, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो क्वेश्चन के अंदर, चाहे वो सुरंग हो, चाहे वो पुल हो, या कोई दी गई दूरी हो, प्लस कर देंगे यहीं पे, और बटे में गाड़ी की चाल कर देंगे, बटे में गाड़ी की चाल। ये हम सॉल्व कर लेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, यही लिख दे रहा हूं बगल में, चाल को
किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, से गुणा करते हैं। ये किस लिए करते हैं, क्योंकि गाड़ी जो लंबाई होती है वो मीटर में रहती है मैक्सिमम, और जो दूरी होती है चाहे सुरंग हो, प्लेटफॉर्म हो या किसी चीज की लंबाई, वो भी किस में होती है, मीटर में। इसीलिए हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। 5/18 आता कहां से, अभी मैंने बता रखा है आप लोगों को। 5/18 कहां से आता है, 1 किलोमीटर बराबर में होता है 1000 मीटर, और 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड होता है घंटे में। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से 5 बार में, 2 से कट जाएगा 18 बार में, ये आ गया 5/18। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए ये प्रोसेस करते हैं। समझ में आई बात? इसी का उल्टा होता है कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे, गुणा। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। पूछता क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम अभी दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। गाड़ी जब प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल या कोई दी गई दूरी को पार करती है, तब वह क्या करती है, जो समय लगता है, गाड़ी की लंबाई होगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या सुरंग की लंबाई या पुल की लंबाई या कोई दी गई दूरी होगी, उसकी लंबाई यहां लिखेंगे, बटे में गाड़ी की चाल कर देते हैं। गाड़ी की चाल को देख लेंगे हम कैसे है और लंबाई कैसे है। अगर लंबाई किलोमीटर में है तो गाड़ी की चाल को बदलेंगे नहीं, एज इट इज छोड़ देंगे। अगर गाड़ी की लंबाई मीटर में, सुरंग की लंबाई मीटर में, प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में है, तो हम इसे भी मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, ये सूत्र लगा करके। ठीक है, ये दो हो गए आपके। ठीक है, पहला हो गया था जब रेलगाड़ी किसी पेड़ को, आदमी को, खंबे को या पोल को, साइकिल सवार को पार करती है, तब रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करती है। इसका सूत्र होता है, जब पार करने में लगा समय, रेलगाड़ी की लंबाई बटे में गाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल। अब यहाँ दूसरे में हमने पढ़ा, गाड़ी जब प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल या कोई दी गई दूरी को पार करती है, तब समय जो लगता है वो गाड़ी की लंबाई होती है, प्लस में पुल होगा या सुरंग होगी या प्लेटफॉर्म होगा या दी गई एक निश्चित दूरी होगी, और बटे में गाड़ी की चाल होती है। ये दो हो गए। अभी और मैं और बता रहा हूं। ठीक है, देखो तीसरा है आपका ए और बी, दो रेलगाड़ियां हैं। ठीक है, एक ही दिशा में चल रही रेलगाड़ियों को पार करने में लगा समय। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है। देखो, एक रेलगाड़ी दी गई है ए, एक रेलगाड़ी दी गई है, ये भी दौड़ रही है, ये भी दौड़ रही है। समझ में आई बात? अब इनको पार करने में जो लगा समय है, क्या कह रहा है, पार करने में लगा समय। बहुत आसान सा सूत्र है, a प्लस बी की लंबाई का जोड़, a प्लस बी की लंबाई का योग। लंबाई दी गई होगी, गाड़ी 100 मीटर की होगी, गाड़ी 50 मीटर की होगी या 150 मीटर की होगी, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और बटे में कर देंगे चालों का अंतर। चालों का अंतर, अंतर मतलब घटाना होता है। ये सूत्र बन गया तुम्हारा। किसके लिए, एक ही दिशा में चल रही रेलगाड़ी की को पार करने में लगा समय। इसको मैं एग्जांपल के तौर पे समझा दे रहा हूं, बहुत आसान सा सवाल है। माना ए की लंबाई है 100 मीटर,
और ए की चाल है 70 किलोमीटर, ठीक है। बी की जो लंबाई है 150 मीटर, इसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा था, एक ही दिशा में चल रही रेलगाड़ियों को पार करने में लगा समय। हमने ए लिया, बी लिया, दो रेलगाड़ियां ले ली। ए प्लस बी की लंबाई का जोड़ या योग कर दो और बटे में चालों का अंतर। यहाँ पे हम समय का सूत्र है लगाएंगे, ये जो समय का सूत्र है, देखो सिंपल सा सवाल है। ए और बी की लंबाई का योग 100 प्लस में 150 कर दो और बटे में चालों का अंतर कह रहा है 90 माइनस 70, यही होगा। अब बराबर में लिख दो 250 मीटर आएगा, ध्यान देना, और यहाँ जो आएगा किलोमीटर आएगा। क्या आएगा ये? इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो गुणे 5/18 कर देंगे, याद है? क्यों? क्योंकि ये मीटर में है, ये किस में है? मीटर में। ये किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, अभी बताया था मैंने। यस सर। अब इसको 2 के पहाड़े से काट दो, ये हो जाएगा बराबर में 250। ये 50 है, इसको 50 को यहीं छोड़ दो, गुणे ऊपर 9 लेके चले जाओ, सॉल्व तो कर लोगे। 1 0 से 1 0, 5 25, 9 पंचे 45 सेकंड। कितना आया भाई? 45 सेकंड में जो तेज चल रही है गाड़ी और कम जो धीमे चल रही वाली गाड़ी को पार कर जाएगी। समझ में आई बात? ये दूरी कैसे प्लस करते हैं, देखो ए रेलगाड़ी है इतनी लंबी, बी रेलगाड़ी है इतनी लंबी, मान लो ये 100 है ना, दूसरी 150 है। जब ये रेलगाड़ी बी रेलगाड़ी यहाँ से जाएगी धीरे 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 धीरे, ध्यान दो, यहाँ पे पहुंची, यहाँ से ये गई रेलगाड़ी, गई, एक तो 100 मीटर थी, ये कितनी थी भाई? 150 मीटर, ठीक नहीं? जब इसे पार की, अपनी दूरी भी तो यहाँ से पार करेगी। जब यहाँ से एंट्री करेगी है 100 तो ये गई, 150 ये गई, कितना हो गया टोटल दूरी? 250 मीटर। कितना हो गया? ये समझ में आया? अब देखो आगे और दूसरे सवाल बताते हैं आपको, ध्यान से देखते जाओ इसे, बस इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान सवाल है। एक क्वेश्चन आता है, ये तीसरा नंबर था ना, चौथा, विपरीत दिशाओं से। कैसे? विपरीत दिशाओं से चल रही रेलगाड़ियों को छूने में लगा समय क्या होगा? छूने में लगा समय, लगा समय। यहां पे देखो, बहुत ध्यान से सुनो, एक रेलगाड़ी विपरीत कह रहा है, विपरीत का मतलब होता है एक इधर जा रही है तो एक इधर को आ रही है, बी वाली। समझ में आई बात? एक आएगा छूने में लगा समय, क्या आएगा? तो ये पूछ लेगा कि एक रेलगाड़ी उल्टी दिशा में जा रही, दूसरी उसकी उल्टी दिशा में जा रही है, ठीक है, आमने सामने से आ रही है, सीधी सी बात, एक इधर से आ रही तो एक इधर से आ रही, दो रेलगाड़ियां ए है बी है, ऐसे जा रही हैं। कह रहा है इनमें छूने में लगा समय। इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है, जब दो रेलगाड़ियां डिफरेंट जगह पे, तो यहाँ कुछ दूरी भी तो होगी भाई साहब, होगी कि नहीं होगी? ठीक है भाई, यहाँ बीच में क्या होगा, कुछ दूरी भी तो होंगी। इस दूरी को मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं? तो हम x मान लें, या दोनों के बीच की दूरी, देखो दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी बटे में, देखो ये भी भागेगी इधर को और ये भी भागेगी इधर को, तो दोनों जब आपस में आएंगे तो जल्दी पहुंचेंगी ना। यहाँ गाड़ियों की चालों का योग हो जाएगा,
गाड़ियों की चालों का योग। समझ में आई बात? अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं। इस गाड़ी की लंबाई मान लो 100 मीटर, चाल है इसकी 70 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है भाई। इस गाड़ी की लंबाई है 150 मीटर, इसकी चाल है 90 किलोमीटर। समझ में आ रही बात? यहां पे देखो, वैसे रेलगाड़ी की लंबाई को नहीं देगा। क्या नहीं देगा? क्योंकि लंबाई से मतलब नहीं है, ऑलरेडी ये दे दिया है। हम चाल ले लेते हैं, इसकी 70 है, इसकी कितनी है? 90 है। ठीक है, अब वो कहेगा छूने में लगा समय। छूने में लगा समय तो फिर वो गाड़ी की लंबाई नहीं देगा। ठीक है, क्या नहीं देगा? गाड़ी की लंबाई नहीं देगा, बल्कि वो दूरी दे देगा। कहेगा कि दोनों के बीच की दूरी 600 मीटर है। कितनी है? 600 किलोमीटर है। क्या है? 600 किलोमीटर। अब बताओ गाड़ियां एक दूसरे को है ना कितने समय बाद छुएंगी? क्या बोलेगा? तो समय सीधी सी बात है, इसमें मैक्सिमम देखो, इसमें मीटर प्रति सेकंड का इसमें कहीं भी क्वेश्चन जल्दी से देगा नहीं। ठीक है, सीधे सीधे उड़ाना रहेगा हमें, क्योंकि किलोमीटर में गाड़ी की स्पीड होगी और दूरी भी किलोमीटर की होगी। अगर मीटर में दे देगा डिस्टेंस कि 200 मीटर है, 400 मीटर है, 500 मीटर है, तब हम उसे कन्वर्ट करेंगे। इसमें अभी क्या कह रहा है? 600 किलोमीटर है, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, इसकी भी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई? ये दूरी कितनी है? 600 किलोमीटर। समझ में आई बात? हमारे पास सूत्र है, दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी 600 किलोमीटर बटे में दोनों की चालों का योग। क्या होगा? 70 प्लस में 90 कितना हो जाएगा? 660। काट दो इसे और छोटा कर दो। ये आएगा 4 3 12 और 3 15 होता है ना? हाँ भाई, तीन से ही 3/4 घंटे आएगा। ये क्या आएगा? अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, 600 में इसी से भाग दे दो, एवरेज स्पीड निकल आएगी। पता है कितनी आएगी एवरेज स्पीड? कोई बता दे। 1/4। भाई साहब वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, आप शांत रहो। जो स्पीड आएगी दोनों की जुड़ के आएगी ना, कितनी आएगी? अरे भैया ये नहीं जोड़े थे आप। 9 7 16 107 नहीं आएगी ये। हो गया इसका। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, जो यहाँ पे पार करने में जो यहाँ पे लिखा है, वहां पे लिखा था क्या पहले वाले में? छूने में। दोनों में अंतर है। सारा क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे मिलेगा, बस यही अंतर हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है पार करने में लगा समय। क्या कह रहा है? वहां क्या कह रहा था? छूने में लगा समय। जब पार करने का क्वेश्चन पूछेगा तो सीधी सी बात, इसमें लंबाई बहुत, दूरी बहुत कम होगी। ठीक है, समझ में आ रही बात मेरी? तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? गाड़ियों की लंबाइयों का योग। ए की लंबाई मान लो 100 मीटर है, बी की लंबाई 100 मीटर है, इसकी मान लो 120 मीटर है। कितना है? 120 मीटर। गाड़ी ए की लंबाई 120, बी की 100 मीटर, इसकी चाल कर दो 90 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी कर दो 120 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, हमारे पास सूत्र ये रहा समय का। हम क्या करेंगे? गाड़ी की लंबाइयों का योग 120 प्लस 100 बटे में क्या करेंगे? 90। ध्यान देना, ये है मीटर और ये है किलोमीटर, दोनों में अंतर है। ये हो जाएगा 220। क्या हो जाएगा? 220। ये हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 2 11 210 आएगा क्या? अब इसे गुणा करेंगे हम 5/18 से। क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे था। इसे काट दो।
कितने से कट जाएगा? 2 1 3, 3 से कट जाएगा। 3 7 21, 70 आ गया। 3 6 18, 2 से कटेगा अभी। 2 3 6 35, है ना। अभी हम लिखेंगे क्या? 220 गुणे में 3 कर दो, और ये 35 गुणे 5 नीचे रहने दो। 35 गुणे में ये 5 से कट जाएगा, ये भी और ये भी कटेगा। 5 चौको 20, 5 चौको 20। अब ये तुम्हारा जो आएगा 4 3 12, 4 3 12 और 1 13 बटे में 35। इसी को सॉल्व कर लो, ये सेकंड में उत्तर आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, किसमें आएगा? सेकंड में आएगा। सेकंड में क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे दूरी दी गई थी मीटर में, चाल हमने बदल के सेकंड में ही लाई। ठीक है, ये हो गया सवाल तुम्हारा एक और रेलगाड़ी से संबंधित सवाल। और कुछ है? देखो क्वेश्चन क्या है। दो गाड़ियां हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है, ये रेलगाड़ी है और ये है, ये भी इधर ही को जा रही है और ये भी इधर को ही जा रही है। तो कह रहा है धीमी गाड़ी को पार करने में लगा समय क्या होगा? जो धीमी गति की गाड़ी है उसे पार करने में लगा समय जो होगा वो कैसे निकालेंगे? तो सूत्र होता है इसका, अतिरिक्त समय में धीमी गति द्वारा चलती गाड़ी, धीमी गति द्वारा चल रही गाड़ी से तय दूरी। ठीक है, अतिरिक्त समय में भी किसमें? बटे में गाड़ी चालों का अंतर हो जाएगा। चालों का अंतर। मैं इसका एग्जाम्पल समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, एक रेलगाड़ी है ए, यहां पे ए लेते हैं। ठीक है, इसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? किलोमीटर प्रति। और एक रेलगाड़ी है बी, इसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति। देखो, जब ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म बना दे रहा हूं। क्या बना दे रहा हूं? प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहां से बी रेलगाड़ी पहले चल गई। बी रेलगाड़ी 3 घंटे पहले गई है। कितने घंटे पहले? अब गई, मान लो ये चली गई 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। ठीक है, अब भी ए रेलगाड़ी आई यहाँ पे, ये अब चली गई ना, समझ में आएगा? अब ए आई 3 घंटे के बाद। क्या आई? 3 घंटे के बाद 3 बजे आई है। कितने बजे? 3 बजे। क्योंकि 3 घंटे बाद क्या बच जाएगा? एक 12 बजे गई है, दूसरी कितने बजे आएगी? 3 बजे आई, और यहां से चलेगी 3 बजे। अब ये कहेगा कि जो ए रेलगाड़ी है ये बी रेलगाड़ी को कितने समय बाद पार करेगी? क्या करेगी? पार करेगी। ये देखो क्या है, ये पार करने में लगा समय। तुम्हारे पास ये सूत्र है। ये क्या है भाई? सूत्र है किसका? अतिरिक्त समय में धीमी गति द्वारा चल रही गाड़ी से तय दूरी और बटे में चालों का अंतर। अब देखो, धीमी गति की गाड़ी 3 घंटे पहले गई है, उसकी चाल कितनी है? पहले दूरी निकाल लो। क्या निकालना पड़ेगा? तो 54 गुणे में 3 घंटे। हाँ भाई, कितना आएगा? 12, 3 5 15 और 1 16, यही आएगा 162 किलोमीटर। 162 किलोमीटर वो गाड़ी पहली जो बी चली थी वो भग गई है। ठीक है, अब ए आई है, ए की चाल कितनी है भाई साहब? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। सूत्र कह रहा है चालों का अंतर। क्या कह रहा है? अब यहाँ देखो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर ही दिया गया है। क्या दिया गया है? किलोमीटर ही दिया गया है, यहाँ मीटर नहीं दिया गया है। इसलिए हम इसको कुछ नहीं करेंगे, केवल चालों का अंतर कर देंगे। 90 माइनस 50 था, 54 था, कितना? 54। कितना आएगा भाई साहब? 10 में से 4 गया 6, और यहाँ में बचा 8, 8 में से 5 गया 3।
ये भी किलोमीटर है और ये भी किलोमीटर है, दोनों किलोमीटर है। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, केवल हम इसे काट देंगे, छोटा कर देंगे, जो आएगा वही घंटे में उत्तर आ जाएगा इसका। देखो ये 18 बार में कट जाएगा 2 से, और ये 2 से 81 बार में, उल्टा है जस्ट, 81 और 18 आ गया, सही आ रहा है। अब इसी से डिवाइड कर दो, 18 और 81 को यहाँ रखो। 18 के टेबल में कितनी बार में 81 के आसपास चला जाएगा? 18 चौको 72, 18 पंचे 90, ज्यादा हो जाएगा, 4 बार ले लो। 11 में से 2 गया 9, ये आया 4 सही 9 बटे, यही आएगा क्या? हाँ भाई, छोटा कर लो इसको तो छोटा हो जाएगा। 8 1 9 8 1, अबे 3 से भी तो कट जाता है ना, 18। 4.5 घंटा आया, सीधी सी बात। कितना आया? ये 3 से भी कट जाएगा, 3 की विभाज्यता का नियम पता है, 8 और 1 9 होता है, 3 से 9 कट जाएगा, 8 1 9 ये भी कट जाता है, यहीं पे काट लो चाहे तो। 3 से देखो कट जाता, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 3 6 18 होगा ना, ये भी और कटेगा। यहाँ से कर लो, ये भी आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा यहाँ से। 4.5 आवर, 4.5 घंटे में वो गाड़ी, जो बी गाड़ी गई है पहले उसको पार करके आगे निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? अब ध्यान दो मेरी बात, जो बी गाड़ी है खड़ी तो रहेगी नहीं, सवाल यही फंसा देता है। क्वेश्चन पूरा क्या पूछेगा कि 2 गाड़ियां हैं जो एक ही दिशा में चलेंगी, चल रही हैं। एक गाड़ी जो पहले चली है, बी गाड़ी है ना, जो बी गाड़ी है वो पहले चली थी, कब चली थी वो? 12 बजे, और ए गाड़ी 3 बजे चल रही है, दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 3 घंटा। अब जो ए गाड़ी चली है बाद में, वो बी गाड़ी को कितने समय में और कितनी दूरी पर पार करेगी? क्या जोड़ देगा? कितनी दूरी पर। ये जब चली है तो 4.5 घंटे बाद तो उसको पार करेगी, तो क्या 4.5 घंटे तक वो खड़ी रहेगी क्या रेलगाड़ी वहीं पे? वो भी तो जाएगी भाई साहब। तो 4.5 गुणे में 54 कर देना, क्या कर देंगे? वो भी उतनी दूर भाग गई रहेगी, क्योंकि वो पहले से ही कुछ भाग चुकी है। कितनी भाग चुकी थी? 162 भागी थी। हाँ तो देख लो, 20 कितने का अंतर आ, 36 का अंतर आ रहा था, 36 किलोमीटर की स्पीड से इतनी दूरी को तय करेगी। ये चाल आ रही थी ना 162 किलोमीटर को, तो जितना एक्स्ट्रा जाएगा वही पार करेगी। 4.5 घंटे गुणे कर देना उसमें, वो भी गाड़ी कुछ दूर निकल जाएगी। 54 गुणे 4 से 1/2, जो उत्तर आएगा वो उतनी दूरी तय कर चुकी होगी, तब ये रेलगाड़ी उसे पार करेगी। ठीक है, हाँ ये ऐसे नहीं होगा, नहीं तो सोचो कि बस उत्तर आ गया। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, फिलहाल सूत्र ये थे। ठीक है, आगे देखो आप।